आज़ादी। आज़ादी एक ऐसा शब्द है जो वास्तव में बोलने में बहुत ही आसान होता है, लेकिन इसको दिलाने में जिस प्रकार की शहादत हमारे वीर क्रांतिकारियों ने की, वो वाकई में सराहनीय है। क्योंकि आज़ादी हमें ऐसे ही प्राप्त नहीं हुई है, इसको दिलाने के लिए लाखों लोगों ने मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये आसान काम नहीं होता है, अपने प्राणों की आहुति दे देना मातृभूमि की रक्षा के लिए। आज हम इस वीडियो में एक ऐसी क्रांतिकारी महिला के बारे में बात करने वाले हैं जिसने अपने अकेले दम पर ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को हिलाने का काम किया। वास्तव में उस क्रांतिकारी महिला के बारे में चर्चा करना तो बनता है। उस क्रांतिकारी महिला का नाम रानी लक्ष्मीबाई है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को बनारस के एक छोटे से गांव में हुआ था। ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका रखा गया था, लेकिन इन्हें प्यार से मनु भी बुलाया जाता था क्योंकि ये बहुत ही हंसमुख थी, सुंदर थी। इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था और इनकी माता का नाम भागीरथी देवी था। पहले क्या होता था कि लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए घर से बाहर नहीं भेजा जाता था। बहुत कम लोग होते थे जो अपनी लड़कियों को शिक्षा के लिए बाहर भेजते थे। वर्तमान में प्रत्येक महिला, प्रत्येक लड़की और लड़का सभी शिक्षा के लिए स्वतंत्र हैं। पहले ऐसा नहीं था। रानी लक्ष्मीबाई ने भी अपनी शिक्षा घर से ही प्राप्त की थी। रानी लक्ष्मीबाई ने घुड़सवारी, निशानेबाजी और तलवारबाजी का पूर्ण प्रशिक्षण नाना साहेब और तात्या टोपे से प्राप्त किया था और तात्या टोपे इनके गुरुवर भी थे। उसी समय बिठूर के पेशवा बाजीराव द्वितीय ने मणिकर्णिका को छबीली नाम दिया था। छबीली नाम का मतलब होता है सुंदर या हंसमुख, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई को उन्होंने सुंदर और हंसमुख कहा था। 14 या 15 वर्ष की आयु में मणिकर्णिका का विवाह झांसी के नरेश गंगाधर राव के साथ में कर दिया गया और इनका नाम परिवर्तित करके वहां पे रानी लक्ष्मीबाई के नाम से इन्हें जाना गया। सितंबर 1851 में रानी लक्ष्मीबाई एक पुत्र को जन्म देती है जिसका नाम रानी दामोदर राव रखती है, लेकिन वह पुत्र महज 4 महीने तक ही जीवित रह पाता है और उस समय बीमारी का शिकार होकर उसका देहांत हो जाता है। अब यहाँ से युद्ध की रूपरेखा तैयार होती है, क्योंकि जिस आनंद राव नामक बालक को झांसी नरेश गंगाधर राव गोद लेते हैं, उसको गोद लेने के पश्चात झांसी नरेश की मृत्यु हो जाती है। झांसी नरेश की मृत्यु हो जाने के एक दिन पश्चात आनंद राव नामक बालक का नाम बदल करके झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई जो थी वो उनका नाम दामोदर राव कर देती हैं। महाराजा गंगाधर राव अपनी मृत्यु से पूर्व एक पत्र लिखते हैं जिसमें वो कहते हैं कि मेरी मृत्यु के पश्चात राजगद्दी को रानी लक्ष्मीबाई यानी कि झांसी की रानी संभालेगी। उसकी गद्दी का हकदार झांसी की रानी होगी और उनको से सम्मान पूर्वक गद्दी पर बिठाया जाएगा। उसी समय ब्रिटिश साम्राज्य राज्य हड़प नीति को बढ़ा रहा था, क्योंकि उनका मकसद था पूरे भारत पर अपना अधिकार प्राप्त कर लेना। और राज्य हड़प नीति के तहत जिस शासक को संतान की प्राप्ति नहीं होती थी, उस संतान की जो भी रियासतें होती थी, जो भी उसका क्षेत्र होता था, उस पर ब्रिटिश साम्राज्य था वो अपना अधिकार जमा लेता था। और इस नीति के तहत कोई भी शासक किसी और के बच्चे को गोद नहीं ले सकता था। इस प्रथा का सभी भारतीय शासकों ने विरोध किया, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य की राज्य हड़प नीति इतनी मजबूत थी कि वह तीव्रता से फैलती जा रही थी।
झांसी की रानी ने इसका विरोध किया। मार्च 1854 को झांसी की रानी को 60,000 रुपए की पेंशन देकर ब्रिटिश साम्राज्य ने महल छोड़ने के लिए कहा, लेकिन इस पर विरोध करते हुए झांसी की रानी ने कहा कि मैं झांसी को नहीं छोड़ूंगी। 10 मई 1857 से भारत में विद्रोह की शुरुआत हो जाती है। अगस्त 1857 से 1858 तक झांसी की रानी के नेतृत्व में झांसी में शांति बनी रहती है, लेकिन ऐसी स्थिति को देखते हुए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे को एक पत्र लिखती है, जिस पत्र में झांसी की रानी सहायता के लिए निवेदन करती हैं। तात्या टोपे 20,000 सैनिकों के साथ में ब्रिटिश सेना से वीरतापूर्वक युद्ध करते हैं। दूसरी तरफ झांसी की रानी अपनी तलवार से ब्रिटिश शासकों की गर्दनें धड़क धड़क उड़ा रही थी। वहीं नाना साहेब भी वीरतापूर्वक युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन जैसे तात्या टोपे को पता लगता है कि झांसी का पतन निश्चित है, वह झांसी की रानी को, लक्ष्मीबाई को झांसी का किला छोड़कर जाने के लिए विवश कर देते हैं। झांसी की रानी अपने पुत्र दामोदर राव को अपनी पीठ पर रख करके और अपने प्रिय घोड़े बादल के साथ से मिलकर के उस पर सवार होकर के झांसी के किले से छलांग लगा देती है और वह झांसी को छोड़ करके एक सुरक्षित स्थान पर चले जाती है। झांसी की रानी के स्थान पर झलकारी बाई ने वीरतापूर्वक युद्ध किया। अंग्रेजों को पता ही नहीं लगने दिया कि झांसी की रानी किला छोड़ करके जा चुकी है, क्योंकि झलकारी बाई और रानी लक्ष्मीबाई की शक्ल हूबहू एक जैसी ही थी। अंग्रेज दुविधा में फंसे हुए थे, उनको पता ही नहीं चला कब रानी लक्ष्मीबाई झांसी का किला छोड़ करके चली गई। वहीं झलकारी बाई ने वीरतापूर्वक अंग्रेजों से युद्ध किया। अगर आप झलकारी बाई के बारे में बिल्कुल विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमने इस पर एक विस्तार से वीडियो बनाई है। अगर आप वीडियो देखने के इच्छुक हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, वहां से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर में अंग्रेजों की ब्रितानी सेना से युद्ध करते हुए 18 जून 1858 को वह वीर गति को प्राप्त हुई। उन्होंने जबरदस्त युद्ध किया, अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन जिस प्रकार से साहस और वीरता का परिचय झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने दिया, वास्तव में सराहनीय है। झांसी की रानी वास्तव में एक वीरता का प्रतीक है। ऐसी महिलाएं युगों युगों में एक बार जन्म लेती हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पेज को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।